व्हाट इफ अगर ये तीनों पाकिस्तान के बजाय इंडिया में पैदा हुए होते तो क्या ये अपनी इंडियन टीम में जगह बना पाते? जैसे ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग करते हैं, क्या ये इंडिया में कर पाते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह की जगह खा जाते या फिर और बड़े सुपरस्टार बन पाते अगर ये इंडिया में होते? तो जानते हैं। इंट्रो चला दे भाई, हाँ वाला व्हाट इफ वाला चला दे। अब वीडियो बनाने का ये मकसद है, क्या इन्हें अगर अच्छी मैनेजमेंट और अच्छी फैसिलिटीज मिलती तो क्या ये और बड़े सुपरस्टार होते? तो रिजवान और बाबर दोनों ने 2015 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था, लेकिन उस टाइम पीएसएल नहीं था, इसलिए इनकी डायरेक्ट एंट्री पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हो गई थी। अगर ये अब इंडिया में तो इन्हें आईपीएल में पहले अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती। चलिए गेस करते हैं कि इनकी आईपीएल टीम कौन सी होती। तो आई थिंक 2014 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस शुरू में और हैदराबाद पूरे सीजन में बैटिंग में स्ट्रगल कर रही होती। तो एज अ फ्यूचर यंग प्लेयर आई थिंक बाबर आजम को ले लेती ऑक्शन में, और हैदराबाद आई थिंक रिजवान को ले लेती। और बाबर आजम की ग्रूमिंग मुंबई इंडियंस बहुत अच्छी तरीके से करती, और हैदराबाद की तो मैनेजमेंट ही बेकार है, लेकिन फिर भी वहां रिजवान परफॉर्मेंस देते हैं क्योंकि उसने कराची किंग्स जैसी मैनेजमेंट को सहाया। तो ये क्या चीज है? तो ये लोग डेब्यू कर लेते हैं आईपीएल में और कुछ एवरेज नॉक्स निकाल के देते हैं एज अ इमर्जिंग प्लेयर। और उसी वक्त इंडियन क्रिकेट में भी इनकी जगह बहुत ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि वहां पे बिग जायंट्स बैठे हुए थे, जैसे शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली, और बॉलिंग में बुमराह और विकेट कीपर पे धोनी। फिर इन दोनों का 2016 का आईपीएल भी ऐसे निकल जाता है। जैसे कि आपको पता है, रिजवान का असली करियर 2020 में स्टार्ट हुआ था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे 2020 से। तो आईपीएल में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और हैदराबाद की मैनेजमेंट उनको रिलीज कर देती है। और 2017 बाबर का एज अ इमर्जिंग प्लेयर बहुत अच्छा जाता है, और वहीं बाबर आजम अपना इंडियन क्रिकेट टीम में डेब्यू कर लेते हैं एज अ बैकअप टॉप ऑर्डर बैट्समैन। एंड विद द बेस्ट फैसिलिटीज बाबर आजम कैन परफॉर्म एनी टाइम एंड एनीवेयर, एंड ही वाज कंसीडरिंग अ फुल टाइम टेस्ट ओपनर रिप्लेसिंग रोहित शर्मा। रुको बात सुनो एक मिनट। अब देखो, रोहित शर्मा बहुत अच्छा टेस्ट ओपनर है, बट इंडिया उसे एक हिटर के तौर पर देखती है, और अगर वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ दे तो अपनी हिटिंग पे और काम कर सकता है और अच्छे नॉक्स निकाल के दे सकता है ओडीआई और टी20 में। अब 2018 आ जाता है और शाहीन भी आ जाते हैं ऑक्शन में, इनकी भी टीम गेस कर लेते हैं। अब सोचने वाली बात यह, सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग बॉलिंग लाइनअप 2017 में आरसीबी की थी, लेकिन उन्होंने कसम खाई भी कोई अच्छा बॉलर नहीं उठाना, तो आई थिंक वो दिल्ली में चले जाते क्योंकि वो भी उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे बॉलिंग में, जहां वो बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस देते हैं दिल्ली में। और उसी साल अपना इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू नहीं करते कि ये बहुत रॉ थे उस टाइम। बीसीसीआई समझदार है, पीसीबी। और अगर हम रिजवान पे हैं तो अभी और डोमेस्टिक में अपनी कारकर्दगी दिखा रहे थे। और बैक टू बाबर आजम, वो भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे विद द पार्टनरशिप विद रोहित शर्मा एंड ईशान किशन। और 2019 के आईपीएल आ जाते हैं जहां शाहीन अपना इंडियन क्रिकेट टीम में डेब्यू कर लेते हैं और वो धमाल ही मचा देते हैं। फिर उसी साल का ओडीआई वर्ल्ड कप आता है जहां शाहीन का सिलेक्शन तो नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही लर्निंग प्रोसेस में, अभी उसको वर्ल्ड कप में डेब्यू नहीं कराया, उसको बचा के रखा हुआ है क्योंकि उसे तीनों फॉर्मेट का फिट बॉलर बनाना है। वाह, क्या बोलता हूँ मैं। और बाबर आजम का सिलेक्शन हो जाता है 2019 का एज अ बैकअप ओपनर। यार इतनी डिटेलिंग के साथ वीडियो बना रहा हूँ, सब्सक्राइब तो बनता है, और लाइक भी, और कमेंट भी। फिर शिखर धवन की इंजरी के बाद बाबर आजम को चांस मिलता है जहां बाबर आजम बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं विद द बेस्ट टॉप ऑर्डर इन द वर्ल्ड। एंड आई थिंक इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन सेमीफाइनल जीत सकता था इंडिया, क्योंकि बाबर आजम न्यूजीलैंड को बहुत अच्छी तरीके से पेलता है, खासकर ट्रेंट बोल्ट को। और फिर आई थिंक फाइनल भी जीत ही जाता है इंडिया 2019 का। और 2020 के आईपीएल में आए तो और बाबर आजम आईपीएल जीत जाता है ईशान किशन और रोहित शर्मा के साथ, मतलब मुंबई इंडियंस के साथ जीत जाता है। और शाहीन की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है 2020 में। और रिजवान अभी डोमेस्टिक में इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को, और 2021 में अपनी वापसी मारते हैं ऑक्शन में, जहां उन्हें सीएसके उठा ली थी एज अ सक्सेसर ऑफ धोनी। फिर सीएसके भी जीत जाती है अपनी आईपीएल ट्रॉफी, और उस आईपीएल में इन तीनों का प्राइम होता है। और 2021 का टी20 वर्ल्ड कप भी आ रहा था यूएई में, मीन स्लो पिचेस। अब ओपनर्स अवेलेबल थे बाबर, रिजवान, रोहित शर्मा, ईशान किशन और केएल राहुल। अब केएल राहुल की तो रिमार्केबल परफॉर्मेंस होती है 2021 के आईपीएल में, तो उनकी ऑटोमेटिकली स्क्वाड में तो जगह बन जाती है। और ऑल्सो बाबर, रिजवान और रोहित। अब बारी इंडिया की प्लेइंग 11 बनाने की, क्योंकि रोहित शर्मा की रिसेंट परफॉर्मेंस और आईपीएल परफॉर्मेंस टी20 में कुछ खास नहीं थी। बाबर, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्या कुमार, ऋषभ पंत और बाकी सब वही होते, भुवनेश्वर कुमार को हटा के बस शाइन ले लो। और इंडिया 2021 का टी20 वर्ल्ड कप जीत भी सकती थी द कॉम्बिनेशन प्राइम ऑफ बाबर, रिजवान एंड शाहीन। नहीं, रिजवान तो प्लेइंग 11 में नहीं होता, तो बाबर और शाहीन। और उसके बाद 2022 का आईपीएल आता है जहां तीनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। और 2022 का एशिया कप भी आ जाता है जहां प्लेइंग 11 पे तो बाबर आजम और शाहीन होते, लेकिन रिजवान एज अ बैकअप विकेट कीपर ओपनर होते। और यहाँ शाहीन भी इंजर्ड नहीं होता 2022 के एशिया कप से पहले, क्योंकि
मैंने क्या बोला था पहले। वीडियो बनाने का ये मकसद है क्या इन्हें अगर अच्छी मैनेजमेंट और अच्छी फैसिलिटीज मिलती। फिर 2022 का T20 वर्ल्ड कप, जहां बाबर और रोहित शर्मा एज अ ओपनर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन शाहीन की परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच होती है और बुमराह की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देता वो। तो तुम लोग डिसाइड करो 2022 की T20 वर्ल्ड कप में इंडिया कहां तक पहुंचती। वीडियो लंबी हो रही है तो हम आ जाते हैं 2023 के वर्ल्ड कप में, जहां इंडिया की प्लेइंग 11 होती है बाबर, रोहित शर्मा, कोहली, रिजवान और बाकी सब वही होते, बस सिराज को हटा के शाहीन ले लो। और ये टीम इस नाइटमेयर से नहीं गुजरती, क्योंकि दोनों एंड से बुमराह और शाहीन स्विंग करा रहे होते और ट्रेविस हेड का बचना नामुमकिन था। तीनों से शामी भी तो था। 2024 का वर्ल्ड कप आता है, जहां अगेन रिजवान को एक बैकअप विकेट कीपर रखा जाता है, क्योंकि रिजवान एक प्रॉपर टेस्ट और ओडीआई का प्लेयर है, T20 का वो प्लेयर नहीं है। और बाबर को इसलिए कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि वो विकेट कीपर नहीं है और वो फील्डिंग भी कर सकता है, और उसे कोहली का सक्सेसर देखा जा रहा था। एंड रिजल्ट विल बी द सेम।